तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी है। तो ये कहानी है कमरा नंबर 303। एक लड़की थी जिसका नाम कायल था। कायल पढ़ना बहुत पसंद था और उसके अंदर हर चीज को जानने की इच्छा थी, क्योंकि वह बहुत समझदार थी। इसलिए उसके 11 कक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिस वजह से उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज हॉस्टल में हो गया। उसे वह हॉस्टल बहुत पसंद आया। उसे क्या पता था कि उस हॉस्टल का कमरा नंबर 303 श्रापित है। कायल के कमरे का नंबर 380 जो कि तीसरे मंजिल पर था। काजल के साथ 2 और लड़कियां रहती थी। उनका चल रहा था। उनमें से एक नाम था रेशमी और दूसरी का नाम था पल्लवी। काजल उन दोनों के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल गई। उसी मंजिल एक कमरा था जिसका नंबर था 300। उस कमरे में कोई नहीं रहता था और उस कमरे के बाहर बहुत बड़ा ताला लगा। एक महीने बाद जब एक दिन काजल कॉरिडोर में घूम रही, तब उसे कमरा नंबर 303 देखा। तो वो सोचने लगी कि हर कमरे में कोई ना कोई रहता है, फिर इस कमरे में कोई क्यों नहीं रहता। वो यह ही रहती है कि इतने में उसे कुछ स्टूडेंट को वहाँ से जाता हुआ कायल ने उनसे पूछा कि यह कमरा बंद क्यों है, यहाँ कोई रहता क्यों नहीं। यह सुनकर वह बच्चे एकदम से शांत हो गए। वह नहीं चाहते थे कि कायल को उस कमरे के बारे में कुछ पता चले। उन्हें लगा कि वह खबर घबरा जाएगी, इसलिए उन्होंने काजल से कहा कि यह कमरा इसलिए बंद है क्योंकि यह एक स्टोर रूम है। काजल को लगा यह बड़ी बात थोड़ी है, फिर भी उनने इस झूठ को सच मान ली। उस रात को सपना आया कि वह रूम नंबर 303 के सामने खड़ी है और उसके हाथ में उस रूम की चाबी थी। पहले तो वो थोड़ी देर उस कमरे को देखती रहती, फिर वह सोचने लगी क्यों ना एक बार इस कमरे में खोलकर देखूं। इतना सोचकर उसने उस कमरे का ताला खोल दिया और जैसे ही वो उस कमरे का ताला खोलने लगी कि अचानक से उसकी नींद खुल गई और वो जाग गई। नींद से जागने के बाद वो हर समय उस कमरे के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन काजल ने रेशमी से पूछा कि रूम नंबर 303 को कोई कभी खोलता क्यों नहीं। अचानक से काजल के मुंह से यह सवाल सुनकर रेशमी चौंक गई। रेशमी ने काजल से पूछा कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। काजल ने कहा कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, तुम बताओ ना, कोई उस कमरे में क्यों नहीं रहता या खोलता। तो रेशमी ने उससे कहा कि उस कमरे की चाबी बहुत पहले खो गई थी, इसलिए अब तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद जब लंच टाइम हुआ, रेशमी और पल्लवी ने काजल से कहा तुम हमारे साथ कॉफी पीने चलो। काजल ने कहा ठीक है। जब वो तीनों कॉफी पी रही थी, वे अचानक से एक कॉकरोच पल्लवी के पैरों के पास आ गया, जिसे देखकर वह डर गई और उछल पड़ी और उसकी कॉफी मीरा पर गिर गई, काजल पर गिर गई। पल्लवी ने काजल से माफी मांगते हुए कहा कि कॉकरोच के वजह से आप ऊपर कॉफी गिर, यहाँ वॉशरूम है, आप उसे उधर चले जाओ। तुम वहाँ जाकर इस कॉफी के निशान को साफ कर लो। काजल वॉशरूम में चली गई कॉफी का निशान हटाने के लिए। जब काजल वॉशरूम से बाहर आई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था। जैसे ही आगे मुड़ी तो उसने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गई। उसने देखा कि उसके सामने रूम नंबर 303 की चाबी है। वो सोचने लगी कि आखिरकार ये चाबी यहाँ कैसे आई, क्योंकि रेशमी ने तो कहा था कि यह चाबी कई सालों पहले ही खो चुकी है। अगर यह चाबी यहीं पर थी तो इतने सालों से कोई या किसी को मिली क्यों नहीं। फिर काजल ने चाबी उठा ली। उसने सोचा कि आज तो मेरे पास ये चाबी है, पहले मैं उस कमरे को खोलकर देखूंगी, बाद में इस चाबी को किसी टीचर को दे दूंगी। फिर वो कैफे से बाहर गई। थोड़ी देर में लंच भी ओवर हो गया। सब अपनी अपनी क्लास में चले गए। जब काजल की सारी क्लासेस खत्म हो गई तो वो सीधा रूम नंबर 303 के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो दरवाजा खोलने वाली थी, इतने में वहाँ एक लड़की आ गई और मीरा और काजल से कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो। काजल ने कहा तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो। वो लड़की बोली काजल नाम दिव्यांग, मेरा नाम मीरा है। मैंने सुना है तुम बहुत समझदार हो, प्लीज मेरी हेल्प कर। मीरा ने कहा प्लीज मेरी हेल्प कर दो। काजल ने कहा हाँ ठीक है, चलो बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। यह कहकर काजल उस लड़की के साथ चली गई। रात में जब काजल सो रही थी तब एक डरावने सपने के कारण
उसकी नींद उड़ गई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे जब कायल को नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने पलटकर करवट पलट ली, वो चाबी याद आई। उसने जल्दी से अपने बैग से चाबी निकाली और रूम नंबर 303 के सामने जाकर फिर से खड़ी हो गई। इस बार उसने सीधे ही कमरा खोल दिया और उसके अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया ताकि कोई फिर से परेशान ना करे। उसने देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा है और वहाँ एक बहुत गंदी बदबू भी आ रही है। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। कायल ने सोचा नहीं था तो फिर अंधेरा और गंदी बदबू है, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। पर दरवाजा अब लॉक ही चुका था। मीरा कायल घबरा गई। उसने जब मुड़ी तो उसने एक साया देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर वो घबरा गई। कुछ पलों बाद वो साया एकदम उसके सामने आ गया और वो बदबू उसी से आ रही थी। उस साय को देखकर कायल ने कहा, तुम कौन हो? उस साय ने कहा, मैं तुम्हारी मौत। यह सुन कायल की चीख निकल गई। अगले दिन जब रेशमी और पल्लवी जागे तो उसने मीरा कहीं नहीं दिखी। तो वो कायल को आवाज लगाने लगी पर कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़े घबरा गए। दोनों कायल को कमरे से बाहर आकर ढूंढने लगी। जैसे ही वो थोड़ी आगे गई तो उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 303 खुला है और उस कमरे के अंदर से खून भी निकल रहा था। वो दोनों जोर से चीख पड़ी। रेशमी ने सारे टीचर्स को बुला ली और प्रिंसिपल को भी। रेशमी ने पल्लवी सारी बात प्रिंसिपल को बता कि उन्हें कायल मिल नहीं रही थी तो वो उसे ढूंढने लगे। जब उन्होंने देखा कि यह कमरा खुला है और के अंदर से खून निकल रहा है, प्रिंसिपल ने कहा कि तुम सब दूर हो जाओ, मैं देखता हूँ। और जैसे ही प्रिंसिपल ने दरवाजा खोला, देखकर हैरान हो गए। उसके सामने कायल की लाश। आखिर क्यों उस आत्मा ने कायल की अपना शिकार बनाया? ऐसा क्या था कायल ने कि उस आत्मा ने कायल की जान ले ली? हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।